राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल मॉडर्न एट द रेट लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेके। तो जी वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो सबसे आसान तरीका होता है पूजा पाठ करने का, जो कि हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में जैसे हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नियम तो बताती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वैसा हार्ड नियम नहीं बताती हूँ जो एकदम शास्त्र में लिखा है, या वैसा नियम नहीं करेंगे तो कोई परेशानी आ जाएगा, तो मैं वैसी चीज़ें नहीं बताती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आप लोग अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपने काम काज के साथ साथ आप लोग पूजा पाठ भी कर सके। तो अगर आप वैसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप उन चैनल को फॉलो करें जो प्रॉपर शास्त्र में जो लिखा है, या जैसे लड्डू गोपाल जी का बहुत सख्त नियम होता है पूजा पाठ करने का, आप वैसे करें। नहीं तो आप मेरे तरीक़ा से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जो मेरा पर्सनल अनुभव होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है पूजा करने का तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर शास्त्र का नियम देखना चाहते हैं तो आप वैसे चैनल को फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जी आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जी मैं आज बात करने वाली हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि शाम का पूजा जो है हमारा लड्डू गोपाल जी का छूट जाता है। तो क्या अगर लड्डू गोपाल जी का पूजा छूट जाता है तो हमें पाप लगता है? क्योंकि मुझसे किसी ने ये पूछा था कि क्या अगर शाम में लड्डू गोपाल जी का पूजा छूट जाए तो क्या हमें पाप लगेगा? तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, आप भी लड्डू गोपाल जी का पूजा करना भूल जाते हो या पूजा छूट जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम लोग रोज़ मतलब रेगुलर लाइफ में जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि उनका पूजा छूट जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे ध्यान में हमेशा रहता है कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। लेकिन जब हम लोग एक डेली लाइफ जीते हैं, हमारे ज़िंदगी में मतलब कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, कभी कुछ परेशानियाँ आ जाती है, कभी कुछ लगा रहता है, तो उसमें ऐसा कभी कभार मतलब ऐसा है कि कभी कभार मतलब 20% भी नहीं, मैं ऐसा बोलूँगी कि ऐसा मतलब साल में मैं बोलूँगी 4-5 दिन, या मतलब बहुत लोगों का तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनका पूजा छूट जाता है लड्डू गोपाल जी का। तब उन्हें क्या करना है, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लड्डू गोपाल जी का शाम में पूजा करना भूल जाते हैं, तब उस समय आपको क्या करना है। तो पहली चीज़, अगर आप शाम का जो पूजा होता है लड्डू गोपाल जी का, तो मैं यही बोलूँगी कि आपको पूजा नहीं छोड़ना है। अगर शाम का 7 बज रहा है या 6 बजे, आप जब भी लड्डू गोपाल जी का पूजा करते हैं, अगर किसी कारणवश आपका वो पूजा एकदम छूट गया है, आपके ध्यान से निकल गया है, या आप कहीं बाहर चले गए, या कोई भी कारण हो, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लड्डू गोपाल जी के पास आइए, पहले तो उनसे माफ़ी मांगिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप लड्डू गोपाल जी का पूजा जैसे करते हैं, आप वैसे लड्डू गोपाल जी का पूजा कर लीजिए। आप कोशिश करिए कि आपका जो पूजा है वो पूजा छूटे ना, भले थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आपको लड्डू गोपाल जी का पूजा करना है। और जहाँ बात आता है पाप लगने का, या हमारे मन में 10 तरह का सवाल उठता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि पाप वगैरह नहीं लगता है। जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ऐसा कभी कभार ही होता है कि हमारे ध्यान से निकल जाता है, वो भी कुछ काम में फंस जाते हैं, तभी ऐसा होता है कि थोड़ा देर हो जाता है। लेकिन फिर हमारे दिमाग में आता है कि हाँ हमें पूजा करना है। लेकिन ये जो हम लोग बोलते हैं पाप लगेगा या हमारे साथ कुछ गलत होगा, वो इसीलिए क्योंकि जब हमारा पूजा छूटता है तो हमारे मन में 10 तरह का बात आने लग जाता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ कुछ गलत होगा, पूजा छूट गया, कहीं हमें लड्डू गोपाल जी हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए। और उसी बीच में अगर हम कोई काम करते हैं और वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने पूजा छोड़ा है, तो लड्डू गोपाल जी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है।
लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इतना जल्दी हमें मतलब ये नहीं होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने लग जाता है। बुरा इसीलिए होता है क्योंकि हम मन से हम लोग इतना डर जाते, घबरा जाते हैं, तो खुद ही चीज़ें हम लोग ख़राब कर देते हैं, तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है। तो जब भी अगर आपका पूजा छूट जाता है तो आपको घबराना नहीं है। आप जितना भी, थोड़ा भले देर हो जाए, लेकिन आप लड्डू गोपाल जी का जैसे आप अच्छे से पूजा करते हैं आप वैसे ही पूजा करिए। आप माफ़ी मांग लीजिए और सबसे पहले आप शांत रहिए, क्योंकि आप अगर टेंशन में रहेंगे तो आपका पूजा में मन भी नहीं लगेगा और आपके साथ चीज़ें भी सही नहीं होंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपसे कभी भी ऐसा, अगर सुबह का पूजा या शाम का पूजा छूटता है तो भले थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आप पूजा करिए। और लड्डू गोपाल जी का कृपा आप पे हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल जी को इतना मानते हैं तो ये आसान नहीं है कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा। इसीलिए बस आपका मन घबरा जाता है, इसीलिए चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पाप लगेगा। तो आप आराम से लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। और जब हम लोग रोज़ वाली ज़िंदगी जीते हैं तो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती है, तो इसीलिए हमारा मन घबरा जाता है। बस आपको अच्छे मन से, सच्चे मन से लड्डू गोपाल जी की पूजा करना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भले थोड़ा देर से करिए, लेकिन आराम से पूजा करिए। तो जी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। राधे राधे। राधे राधे।